किसान साथियों, रक्षित पवार गन्ना किसान यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज मनीष सर आए हुए हैं जो एज अ टेरिटरी मैनेजर है मेरठ हेडक्वार्टर से। धनेसा कंपनी में कार्यरत हैं ये। और सर से आज जानकारी लेंगे कि धान फसल में बोरोन के या कई सारे और टॉपिक हैं जो आपको बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो सभी किसान भाई वीडियो को पूरा देखना। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर अपना इंट्रो देके वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले तो रक्षित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो धन्यवाद आपने सर। मुझे यहाँ पर आने का एक मौका दिया। बाकी मेरा नाम मनीष कुमार है। सबसे पहले तो किसान भाइयों मेरा नमस्कार। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं धनेसा कंपनी में कार्यरत हूँ। मैं मेरा टेरिटरी इंचार्ज हूँ। बाकी की जी रक्षित सर, आप स्टार्ट हम करें। जानना चाहते हैं सर, जो आपने हमें ब्रूम स्पार्क लगाने के लिए सजेस्ट किया था और हमने लगाया भी, तो सर हम इसके क्या बेनिफिशियल देख सकते हैं इसमें? जो धान क्रॉप है इसमें किसान भाइयों को बताओ कि ये जो बाली है इसकी अवस्था में किस इस अवस्था में स्प्रे होती है, या ये जो लीव्स आप देख रहे हो सर, ये किस तरीके से आपको खेत में कितनी ग्रीननेस पे होनी चाहिए, पैदावार में किस तरीके से वृद्धि हो, कुछ ऐसे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे आज। तो स्टार्टिंग करते हैं सर। पहले तो आप बता दो कि ये बोरोन जो है, जो हमने ब्रूम स्पार्क लगवाया है, इसमें इसके क्या क्या वर्क हैं, क्या क्या इन्होंने इसमें खूबियां बढ़ाई है? अच्छा देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ बोरोन का जो स्प्रे होता है। जी सर। जो ये है ना, दाना निकलने से पहली पत्ती होती है। हाँ जी, हाँ जी। हमारे खेत में ये बूर बनता है। देखो ये देखो, जी जो ये बूर बनता है, इस बूर से दाना बनता है। जी। तो ये बूर जड़ने से रोकता है ये ब्लूम स्पार्क। बोरोन हाँ, बोरोन ब्लूम ये स्पार्क फूल की कंटिन्यूटी बनाता रहता है। कंटिन्यूटी बनाता हाँ, रहता है। क्या है ना, टूटने से या गिरने से दाने पे थोड़ी सी शाइनिंग बचाता है। आता है। ठीक है सर। ये चीजें तो होती है बोरोन की। और झंडा पत्ती के बारे में बताओ सर कुछ एक किसान भाइयों को। एक जोन सी ये सबसे ऊपरली पत्ती होती है, इसे बोलते जी। हैं फ्लैग लीफ। ओके। बाकी देसी भाषा में बोलते हैं झंडा पत्ती। इसका हाँ, जो मेन फ्लैग लीफ काम होता है, का क्या वर्क है? इसका मेन वर्क ये होता है, ये पत्ती जितनी हरियाली रहेगी जी। हमारे पौधे को उतना ही पोषण मिलेगा। ओके। इसका एक एज ए एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो झंडा पत्ती है, ये झंडा पत्ती सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके पौधा पौधा है ना, जो पौधा को प्रोडक्शन प्राप्त होता है वो इसी पत्ती से होता है। सूर्य की किरण इस पर आएगी, जी। यहाँ से ग्रीनली बनेगी और यहीं पे ही दाना बनेगा। दाने तक सारे पोषक पहुंचाने का हाँ जी, वर्क सारा करती है। जो भी फोटोसिंथेसिस करती है झंडा मतलब पत्ती, फ्लैग लीव, ये उसका हाँ जी, बाली तक पूरा का पूरा पोषण जाता है। हाँ जी, मतलब एज ए एग्जांपल, जैसे आप कभी देखते हो, कभी पुराने टाइम में टीवी और एंटीना का कनेक्शन था, जी। तो ये वो एंटीना है। ओके। ये वो एंटीना है, जो ये एंटीना फिट है तो जी। आपके पिक्चर बिल्कुल ओके आएगी। ठीक है और सर। जो ये इसमें कमी आएगी जी। तो पिक्चर ओके नहीं आएगी। ठीक है सर। जैसे एक हाइट की बात करें, अगर हमारी जो ये वैरायटी है, किसान भाइयों को मैं बता दूं, ये PB1 वैरायटी है। पूसा बासमती की जो नंबर 1 वैरायटी बोलते हैं, तोड़ा। तो इसमें किसान भाइयों को काफी हाइट हो जाती है, लेट बाली निकलती है। कुछ किसान भाई इस चीज से भी क्वेश्चन करते हैं कि जो बाली है वो लेट निकलने की वजह से, या कोई हार्मोनिक प्रॉब्लम तो नहीं है कि इसमें खेत में बाली नहीं आ रही है। ये वैरायटी कुछ ऐसी है, इसकी तो थोड़ी स्लो या लेट जो है बाली निकलती है। और आज सर से बात करेंगे। आज हमारे साथ मनीष सर हैं, तो इनसे बात करके कंफर्म करते हैं कि इसमें सर हम कैसे पेस्ट कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फंजीसाइड का, या किसी भी न्यूट्रिएंट्स का जो फिलहाल की अवस्था में इसको और ज्यादा उत्पादन के लिए तैयार करे, मतलब इसकी पैदावार बढ़ सकती है। क्या अभी भी इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल लग सकता है सर? नहीं, इसमें देखो टेक्निकल जो है ना, सबसे धान में सबसे बड़ी डिजीज आती है जी। होपर की। ओके। अभी जो पर सर आप बता दो, सभी आज वीडियो शूट हो रही है तो सभी दर्शक देख सुन लेंगे हाँ जी, और देख भी लेंगे कि ये जो प्लॉट में ऊपर किस साइड से चलता है, मतलब आप कहाँ देख सकते हैं किसान भाई, पहचान क्या है इसकी? मैं बताता हूँ अभी इसके बारे जी। में भी थोड़ा सा। जैसे अभी बरसात का मौसम है, हाँ जी सर। बरसात के मौसम में नमी में हमेशा क्या है ना, बरसात नमी में ही होपर पनपता है। जी। और होपर के पनपने की जो स्टार्टिंग होती है, किसान भाइयों मैं आपको बताता हूँ, जो होपर आता है वो यहाँ पे लगता है सबसे पहले। दिखा दो। आप जैसे ये देखोगे ना यहाँ जी। पे, तो यहाँ पे आपको कुछ गंद सी मच्छर से होपर यहाँ पे मिलेंगे, हाँ, वाइट वही जो वाइट। सर रूट्स के ऊपर जो स्टेम है, हाँ जी, उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे ही नीचे की साइड से
आपको ऊपर की जो है दिखाई देने लगेंगे कीड़े। यस, ये वाइट और ब्लैक कलर का होपर मिलेगा। ओके। ये नीचे से कुछ टाइम बाद नीचे कंट्रोल कर सकते हो। जैसे सर अभी ये हार्डली सभी बाली निकल चुकी हैं धान में, तो उसके बाद भी क्या ये नुकसान करता है धान को? यस सर, ये मतलब इसका मेन पॉइंट ही नीचे से ऊपर आके पत्तियों का रस चूस के बिल्कुल डैमेज कर देगा। हाँ। जो ये दाना बन रहा है ना, जी ये दाना बिल्कुल डैमेज कर देगा। जो ये है ना, ये डंडी, जी ये डंडी में देखो अभी आप कितनी पावर है। ये बिल्कुल है। डंडी बिल्कुल फूस बना देगा ओके। होपर। इसका मतलब सारे जो भी ग्रीननेस है वो सारी सारी निकाल लेता है, सारी अपने डैमेज हो जाएगी। फूड के में खा लेता है उसको। यस यस। ठीक है। और भी सर एक दो बीमारी हमने देखी, काफी किसान भाइयों का ये भी क्वेश्चन था कि जो धान के खेत हैं बड़े पैमाने पे जहाँ खेती होती है धान की, वहाँ कई सारी ऐसी डिजीज आती हैं जैसे बकाने या जो नेक ब्लास्ट की भी होती है इसमें, तना छेदक। और सर इन सबको एक साथ कंट्रोल करने के लिए हमने काफी सारे टेक्निकल को इस्तेमाल किया। कुछ प्लॉट्स में सर ये कंप्लेन है जहाँ ज्यादा टेक्निकल इस्तेमाल हुए हैं एक साथ में, जैसे फंजीसाइड भी, या आपने जो हमें अभी आपने एक क्वेश्चन किया नेक ब्लास्ट का। जी जो नेक ब्लास्ट है ना, नेक ब्लास्ट की मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। नेक ब्लास्ट ये जो धान है, जी ये जो धान का मतलब डंडी है, जी जी इस धान की डंडी पे आप थोड़ा सा ये जाओ, कैसे, ये देखो, जी तो ये है ना, यहाँ पे इसकी ये एक फंगस लगती है। ओके। एक फंगस लगने से क्या है ना, ये ऊपर का डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। यहाँ से ये डैमेज हो जाएगी, ये ऐसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसे हम देहाती भाषा में बोलते हैं गर्दन तोड़। जी इसके लिए सबसे अच्छी दवाई है, हमारी कंपनी की एक दवाई आती है डेरिबल के नाम से, मात्र 200 ml पर एकड़। ये दवाई यहीं की रुक जाएगी, ये बीमारी यहीं की रुक जाएगी। ठीक है सर। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन और भी था साथ ही में कि हम किस तरीके से पहचान कर सकते हैं अपनी धान की, क्योंकि सर हमें गन्ने की बेल्ट है हमारी पूरी, जितने भी ये यहाँ पे बहुत कम पैमाने पे धान की खेती होती है, बड़े पैमाने पे ज्यादातर शुगर केन गन्ना ही है। तो सर हमें एक पहचान और ये बता के जाना आज आप कि कैसे हम पता कर सकते हैं अपने धान के खेत को कि ये स्ट्रेस में है या ग्रोथ पे नहीं है, या इसमें कोई इस तरीके की डिजीज है कि जिस वजह से हम देखते ही बता सकते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है। देखो, डिजीज की जो बात करें स्टेज की तो बात अलग होगी जी उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। जैसे डिजीज की बात करें, जी डिजीज इस टाइम स्टेम बोरर, ओके। इस टाइम बोरर सबसे हाँ घातक बीमारी धान की मानी जाती है। टाइम है जी और उसका पीक टाइम भी यही है, यस, क्यों नमी में ही ज्यादा उत्पन्न होती है। हाँ जी। क्या ना, स्टेम बोरर में आप सुनते भी होंगे, आप ये जानते हो भाई, हमारे खेत में पोटास निकल गई, देहाती भाषा में जैसे बोलते हैं ना, हाँ। पोटास होगी, पोटास निकल या गई, सफेद बाली बाली सूखी निकलेगी। हुई निकल जाती है, सफेद बाली भी, हाँ। कई सारे उसके नाम है अलग क्षेत्र वाइज। तो जो ये सफेद बाली होती है ना, ये सफेद बाली में यहाँ पे ये देखो, जी ये जो गांठ है, जी जी यहाँ पे कोई सुंडी लगी, बहुत बारीक सुंडी मिलेगी, जी सफेद कलर की मिलेगी, बहुत बारीक, चावल ओके। के दाने से भी छोटी, अच्छा जी, वो यहाँ पे लगेगी। यहाँ पे लग के वो इसे ऐसे खा कट कर देगी। देती है। ये कट हो गया, ये कट होने से नीचे का इसका संपर्क टूट गया। जी जो धरती से पोषक तत्व तो इसे फल को मिलने थे, दाने को, वो नहीं मिल पाए तो ये नीचे से ऐसे हो गया, ये बाली सूख जाएगी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया जानकारी दी, आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम आपकी विजिट रखेंगे सर फिर से। आज धान के बारे में इतनी सारी जानकारी हमें मिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान नमस्कार भाइयों सभी। का, बहुत बहुत धन्यवाद।